गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोगों के सामने में अध्याय 4 का क्या नाम था? बौद्ध गाथाएं, जिसमें 2 कथा हम लोग को पढ़ना था। पहला है संगति का असर, यह हम लोगों ने पढ़ चुका है प्रीवियस वीडियो में। अब पढ़ना है दूसरा, मूर्ख ने सीखा। देखिए ध्यानपूर्वक। अपने अनेक शिष्यों में बुद्ध को 2 भाई, कितने भाई? 2 भाई रेवत और बंधुक अत्यंत प्रिय थे। बड़ा भाई रेवत समझदार और बुद्धिमान था। कौन भाई? बड़ा भाई। जबकि छोटा भाई बंदूक नहीं है, बंधुक है, ध्यान दीजिएगा। जबकि छोटा भाई बंधुक मंद बुद्धि और भुलक्कड़ था, मतलब कम बुद्धि वाला था और भुलक्कड़ था। उसे कोई बात याद कराने के लिए हर बात कम से कम 10 बार बतानी पड़ती थी। कितनी बार? 10। इससे उसके आसपास के लोगों को असुविधा होती थी। ठीक है। इसके बाद है कि और वे उससे अप्रसन्न रहते थे, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी उसकी मूर्खता से परेशान हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसके कारण उसे भी जब तब लज्जित होना पड़ता था। अपने भाई की और अधिक मूर्खता जब रेवत से सहन नहीं हुई तो उसने अपने भाई को खूब फटकार लगाई, डांटा और क्या बोला? तुम जन्मजात मूर्ख हो, मतलब जन्म से ही मूर्ख हो। तुम्हें बदल पाना असंभव है। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांति से रह सकूं। ठीक है। बंदूक को न केवल अपने भाई से बल्कि दूसरों से भी ऐसी डांट फटकार सुनने की आदत सी पड़ गई थी। ठीक है। किंतु उस दिन भाई की बातों से उसे बहुत पीड़ा पहुंची, कष्ट हुआ और वह तुरंत घर छोड़कर चला गया। कौन गया? रेवत गया या बंदूक गया? बंदूक गया। देखिए, बंदूक वहां गया जहां बुद्ध उस समय निवास कर रहे थे। वह प्रवेश द्वार पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध द्वार से बाहर आए और उन्होंने उससे पूछा, बंदूक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ठीक है। इसके बाद, लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं। वे मुझे डांटते रहते हैं और जब तब मुझे मूर्ख कहते रहते हैं। कौन बोला? बंदूक। अब मुझसे और सहन नहीं होता। अपने आंसू पोंछते हुए बंदूक ने कहा, दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं नहीं मानता कि तुम मूर्ख हो। मैं नहीं मानता कि तुम मूर्ख हो। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी, दिलासा दिया। तो सब मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? बंदूक ने पूछा। वह इसलिए कि तुम सही काम करने का प्रयास ही नहीं करते, मतलब कोई कोशिश ही नहीं करते। तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख वह होता है जो यह सोचकर कि वह बहुत अधिक जानता है अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है, मतलब एकदम निश्चिंत हो जाता है और सुधरना या बदलना ही नहीं चाहता है। उनके शब्दों से प्रोत्साहित होकर बंदूक ने अनुरोध किया, मैं गंभीरता से काम करना कैसे सीख सकता हूँ? कृपा करके मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। ठीक है। मतलब समझे इस पैराग्राफ में क्या था कि बुद्ध ने उसे समझाया। क्या समझाया? कि तुम प्रयास ही नहीं करते हो। ठीक है। तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख वह होता है जो यह सोचकर कि वह बहुत अधिक जानता है अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है, मतलब निश्चिंत हो जाता है कि मैं जो भी करूँगा वह सही ही होगा और सुधरना या बदलना नहीं चाहता है। बुद्ध ने समझाया। तो बुद्ध के शब्दों से प्रोत्साहित होकर बंदूक ने अनुरोध किया। किससे? बुद्ध से, कि मैं गंभीरता से काम करना कैसे सीख सकता हूँ? कृपा करके मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा। किसने कहा? बुद्ध ने कहा। कल प्रातःकाल तुम मुझे यहाँ प्रवेश द्वार पर मिलना, कहकर वे चले गए। अगले दिन सवेरे बुद्ध ने बंदूक को एक झाड़ू दिया और उसे प्रवेश द्वार स्वच्छ करने के लिए कहा, साफ करने के लिए कहा। बंदूक तुरंत राजी हो गया।
फिर बुद्ध ने कहा, झाड़ू लगाते समय बार बार यह दोहराते जाना, मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है। आपने क्या कहा? कृपया फिर से कहें। बंदूक ने उलझन भरे स्वर में कहा। मुझे गंदगी साफ करनी है, बुद्ध ने धीरे धीरे दोहराया। मुझे करनी है क्या? साफ क्या? इतने सरल वाक्य को दोहराने में भी बंदूक को उलझन का अनुभव हो रहा था, जबकि उसको सिर्फ क्या बोलना था झाड़ू करते करते कि मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है। हताश मत हो, मतलब निराश मत हो। यदि तुमने गंभीरतापूर्वक इस वाक्य को सीख लिया तो तुम इसे स्मरण कर लोगे, मतलब यह तुमको याद हो जाएगा। यह कहकर बुद्ध ने उसके बड़े भाई रेवत को बुलाया और वाक्य याद करने में मदद करने को कहा। रोज सवेरे बंदूक यह वाक्य दोहराते हुए प्रवेश द्वार साफ करता। बरसात का दिन हो या गर्मी वाला दिन हो, बंदूक ने एक दिन का भी नागा नहीं किया, मतलब प्रत्येक दिन काम किया। वह अपना काम करता रहा। किसने? रेवत ने कि बंदूक ने? बंदूक ने। धीरे धीरे बंदूक को यह अच्छी तरह याद हो गया। न केवल इसे याद किया बल्कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी किया। वह अब यह समझ सकता था कि गंदगी किसी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का भी प्रतीक है, जो किसी के भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर देती है। इसीलिए इसे दूर करना आवश्यक है। प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करने की तरह ही वह अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ कर सकता है। एक बार जब उसका मन इस प्रकार से प्रशिक्षित हो गया तो वह सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लगा। किसने? रेवत ने या बंदूक ने? बंदूक ने। समय के साथ साथ उसे सभी बातों की अच्छी समझ हो गई, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी कही कुछ बातों से लोग भी प्रभावित हो जाते। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि बुद्ध ने उस जैसे व्यक्ति में कैसा परिवर्तन ला दिया था। जब लोगों ने बुद्ध से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह सोचना ठीक नहीं कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान या मूर्ख होता है। कुछ लोग निश्चित रूप से अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बातों को ठीक ढंग से समझने के लिए हर किसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं उस व्यक्ति को भी गंभीर होना चाहिए। संक्षेप में यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित है या नहीं, मतलब वह सीखना चाहता है या नहीं, या वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। सबको बुद्ध की बात उचित जान पड़ी, क्योंकि उनके सामने बंदूक का जीता जागता उदाहरण था। यह किसी कहानी का अंश है, यहाँ पर कवि का नाम या लेखक का नाम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका प्रश्न उत्तर। मैं शब्दार्थों को दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।